डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर नंबर 2 पे। लेक्चर 1 में हमने इनकम स्टेटमेंट देखी थी, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखी थी। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे इनकम स्टेटमेंट को। सेल्स, उनमें से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, जो हमने पिछले फॉर्मेट से निकाली थी, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। क्या निकलता है जी? ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से जब हम क्या लेस करते हैं, सीजीएस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से एडमिन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं तो ऑपरेटिंग इनकम निकलती है। ऑपरेटिंग इनकम को ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी बोलते हैं। तो जब इसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो अर्निंग बिफोर टैक्सेस निकल आती है, और जब इसमें से टैक्स माइनस करते हैं तो नेट इनकम, या इसे नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह हम नेट इनकम कैलकुलेट करते हैं जब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई होती है। सेल्स में से सीजीएस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम में से इंटरेस्ट माइनस इनकम बिफोर टैक्स। ठीक है, या इसको ईबीआई, एक और नाम भी है, ईबीटी भी बोलते हैं इसको, अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या बोलते हैं जी? ईबीटी। और टैक्स माइनस किया तो नेट इनकम निकल आती है। ठीक हो गया जी। और मैं सीजीएस का फॉर्मेट जरा अगेन डिस्कस कर दूं आपके जी। तो इस फॉर्मेट में दोबारा आ जाते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एफओएच मिलके फैक्ट्री कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनते हैं। मटेरियल, लेबर और एफओएच मिलके क्या बनते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक हो गया जी। अब ओवर फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में दिए होंगे, लेबर भी दिया होगा, मटेरियल इस तरह दिया होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री उसकी, उसमें आप परचेजेस को ऐड करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। इसमें से आप एंडिंग मटेरियल इन्वेंट्री को माइनस करेंगे तो मटेरियल यूज्ड निकल आएगा। तो इसका मतलब है जो मटेरियल यूज्ड है, लेबर है और एफएच, तीनों को ऐड करने से क्या आएगा? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इस टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। यार देखो ना, एक फैक्ट्री के अंदर क्या क्या होता है? मटेरियल होता है, वहां पे लेबर होती है और एफओएच होता है। अब मटेरियल क्या है? यार देखो, हम एक चेयर बना रहे हैं तो उसपे जो वुड लगेगी वो उसका क्या है? मटेरियल है। जो वुड लगेगी वो उसका क्या है? मटेरियल है। और लेबर, जिस बंदे ने काम करके, जिस बंदे ने काम किया लेबर का, यानी उसको पॉलिश किया, उसको पीसेस में किया, तो उन पीसेस को आपस में जोड़ा, तो वो लेबर कर रहा है, वो तो डायरेक्ट लेबर हो गई। अब उस लेबर ने यार कहीं ना कहीं पे खाना भी तो खाना है ना, तो जहाँ कैंटीन में खाना खाएंगी, वो खाना खाना फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। वो पानी पियेंगे, वो फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। वो बिजली इस्तेमाल करेंगे, वो फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। ठीक है, फैक्ट्री का रेंट फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें फैक्ट्री ओवरहेड्स होती हैं। यार मैंने कल भी बताया था, मटेरियल और लेबर के अलावा जो कुछ होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड होता है। तो मैं अगर पूछूं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है, आप कहेंगे जी मटेरियल लेबर एफओएच। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है? मटेरियल लेबर एफओएच। हम कहूँ मटेरियल कैसे निकलेगा? आप ओपनिंग मटेरियल में परचेज मटेरियल ऐड करें और लेस करें जो क्लोजिंग मटेरियल है, तो मटेरियल लेबर यूज निकल आया। लेस करें क्लोजिंग मटेरियल को, डायरेक्ट मटेरियल यूज निकल आएगा। अच्छा, अब ये जो मैं कहूँ जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालें। क्या निकालें? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालें। तो आपने कहना है जी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में वर्क इन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग निकल आएगी। और अगर लेस करेंगे एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकल आएगी। मैं कहूँ मैन्युफैक्चरिंग निकालें, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग निकालें, मटेरियल लेबर एफएच तीनों ऐड। मैं कहूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालें, तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आपने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड करना है, तो और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस कर देना है। मैं कहूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आप ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। लेस कर दें एंडिंग फिनिश गुड्स को, तो कॉस्ट ऑफ गुड
सोल्ड निकल आएगा। क्या निकल आएगा जी? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल आएगा। आप कहेंगे इस फॉर्मेट पे बार बार फोकस क्यों किया जाता है? बड़ी इस पूरे चैप्टर्स में ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे बेस करते हैं। ये जो मैंने खोला हुआ है, तो मैं बार 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 इस पे फोकस करने का मकसद ये होता है। कल मैंने आपको बताया था प्राइम कॉस्ट के बारे में, मटेरियल और लेबर को ऐड करें तो क्या बनती है? प्राइम कॉस्ट। और लेबर और एफएच को ऐड करें तो क्या बनती है? कन्वर्जन कॉस्ट। इसको देखें, बार बार देखें, जब तक ये नहीं होगा आपके एटलीस्ट जो है वो 30 क्वेश्चंस हैं, इस फॉर्मेट के बगैर नहीं हो सकते। काइंडली खुदारा इसको याद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।